गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो सिलेबस में अगर बात करूँ, ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के हिसाब से है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो ये अलग सेमेस्टर में होगा, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि किस तरह से है। तो बुक मैंने आपको दिखा दी है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, वीपी गौर डीवी नारंग। ये जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने इस बुक को 2 पार्ट में पार्ट किया हुआ है। जो आपका पहला पार्ट रहेगा वो है बीकॉम थर्ड सेम में आता है, और जो इनकम टैक्स पार्ट 2 जो होता है वो आता है बीकॉम फोर्थ सेम में। सो डैट वी आर डिस्कसिंग द पार्ट 1 इन दिस वीडियो कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो पार्ट 1 में हमारे सिलेबस में आता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, बेसिस ऑफ चार्ज, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी and income from PGBP part 1 and income from PGBP depreciation part 2, capital gain, income from other sources, aggregation of income, set of carry forward। यहाँ तक का जो आपका बेसिकली 8th चैप्टर तक का ये आपका आता है किसमें, आपका इनकम टैक्स पार्ट 1 का पार्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने किस तरह से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स पार्ट 1 बीकॉम थर्ड का। तो जो हमारा पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी सी। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 70, जिसमें सेक्शन ए के अंदर आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्या है, जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो कौन कौन से चैप्टर से होंगे, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट से, कैपिटल एंड रिवेन्यू, बेसिस ऑफ चार्ज, एग्जेम्प्टेड इनकम, सैलरी हेड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहेगा। क्लियर रहेगा आपको इसको। अब बारी आती है हमारी सेक्शन बी की। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 4, जिसके अंदर आपका कंटेंट रहेगा पीजीबीपी, जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों पार्ट आएंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम है आपका, कैपिटल गेन प्रैक्टिकल है, और साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, सेट ऑफ ऑन कैरी फॉरवर्ड है। वही आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको पेपर में अटैम्प्ट करने हैं। अब बारी हमारे सेक्शन सी की। ये आपका शॉर्ट नोट्स का, जिसमें आपको 12 शॉर्ट नोट आएंगे, आपको 10 अटैम्प्ट करने। एक शॉर्ट नोट 3 मार्क्स का रहेगा आपका। टोटल ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अगर आपने तैयारी करनी है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने प्रैक्टिकल बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है तो आप पास हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना एक सैलरी हेड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो हमेशा सेक्शन ए में आता ही आता है आपके लिए, एक हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन दैम, एक क्वेश्चन ये हो गया। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एलोबरेट थ्रू एग्जाम्पल्स। फिर आपका बेसिस ऑफ चार्ज में से क्वेश्चन आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का, डिफाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउ इज इट्स डिटरमाइन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। इसमें आप इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का, एओपी का, बीओआई का, सभी का एक्सप्लेन करेंगे। कई बार अलग अलग से भी पूछ लेते हैं इस चीज़ को। एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स, एक्सप्लेन द कंडीशन वेयर गोल्डन रूल डज नॉट अप्लाई। भाई गोल्डन रूल क्या है और कहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई नहीं होता, बेसिकली एक्सेप्शंस, आपकी जो 6 एक्सेप्शंस आती हैं वो एक्सप्लेन करनी है आपने। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी का वैसे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनता है आपका, लेकिन अगर आप थ्योरी तैयार कर लेते हैं, बाय चांस अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो हाउस प्रॉपर्टी में प्रोविज़न क्रिएट होके आ सकते हैं आपके।
इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है आपका, एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। ठीक है जी। इसके अलावा गिव 10 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम विच आर टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये जो बेसिक 9 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, ये मैंने सेक्शन ए में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पेपर में जाने से पहले तैयार करके जाने हैं। ठीक है जी। अब हमारा आता है सेक्शन बी। व्हाट आर द वेरियस प्रोविजन फॉर अलाउिंग डेप्रीशिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये आपका पीजीबीपी हेड का क्वेश्चन है। What is the aggregation of income? Discuss the various rules regarding aggregation of income under Income Tax Act 1961। इसके अलावा सेक्शन बी में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो आता है आपका पीजीबीपी का, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। एक कैपिटल गेन का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपका। तो इसमें क्या होता है, आपको 2-3 टाइप के एसेट्स दे देते हैं, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना होता है। एक ये थ्योरी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि डिफाइन द टर्म डिविडेंड एज द गिवन सेक्शन 222 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, हाउ इज इट डिविडेंड इनकम पुट टू टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन है ये। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाता है इनकम फ्रॉम। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब बेसिकली फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, आप देख रहे हैं। मेंशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम स्पेसिफिकली mentioned as a chargeable to tax under the head income from other sources। कौन कौन सी इनकम है, जैसे जर्नल स्पेसिफिक 2 टाइप की इनकम है, प्रॉपर एलोबरेशन आपने यहाँ पे देना है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ ए अदर पर्सन कैन बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ law regarding the clubbing of income of spouse and other family members in income of an individual। ये भी clubbing of income का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इनकम टैक्स एक्ट 90 रिगार्डिंग द कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस। अब ये आप देखोगे, अगर आप ये सेक्शन बी में से तैयार कर ले तो डेफिनेटली यू गेट समथिंग कि आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अब बारी आती है हमारे सेक्शन सी में से, जिसमें आपके शॉर्ट नोट में आ जाता है डीम्ड इनकम, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन है, ग्रेचुइटी है, अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन है, ब्लॉक ऑफ एसेट है, कैजुअल इनकम है, और आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से ग्रॉस करते हैं हम लोग। ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस क्या होता है, पैकेजेस क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है, पेंशन क्या है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर क्या है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन्स, और फाइंड रेजिडेंशियल स्टेटस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कई बार कैलकुलेट करने को दे देते हैं। कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पे कभी शॉर्ट नोट आ गया, कभी इसके साथ अटैच होकर छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स हो गया, पोएम हो गया, दैट इज़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(5) में जो 15 के अंदर आता है इंटरेस्ट के बारे में। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस क्या है, असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है। ये बेसिकली है आपके शॉर्ट नोट वाला पार्ट जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं आपके पेपर में, जो आपने तैयार करने। तो ये आपका टोटल रहेगा। एट लास्ट यही है कि आपका जो 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 70 मार्क्स में से इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।